सो द क्वेश्चन देख के तो पता लग ही गया होगा ये किस कोर्स का क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स पीडीए से। ये पीडीए से का वीक 1 का जीआरपीए 1 है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करूँगा और एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा और डायरेक्ट जो राइट सॉल्यूशन है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कोड राइट करूँगा और फिर VS कोड पे रन करके उसको चेक करूँगा। सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। Write a function find mean difference L comma P that accept a list of integers and a P positive integer where the size of list is greater than P. The task is to pick P different elements from a list L where the difference between the maximum value and the minimum value in a selected element is minimum as compared to other differences in possible subset of P elements. The function return this minimum difference value. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने लोग को एक फंक्शन लिखना है फाइंड मीन डिफरेंस, जो कि इनपुट में क्या क्या ले रहा होगा, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर ले रहा होगा और एक पॉजिटिव इंटीजर पी ले रहा होगा। और उस क्वेश्चन में गिवन है कि जो लिस्ट ऑफ साइज ऑफ लिस्ट है वो हमेशा बड़ा होगा इस पी से, जो पॉजिटिव इंटीजर इनपुट में आ रहा है। अब अपने लोग को टास्क क्या है, द टास्क इज टू पिक पी डिफरेंट एलिमेंट। अपने लोग को जो पी गिवन होगा मीन्स उतना डिफरेंट एलिमेंट उस लिस्ट से पिक करना है और जितना भी पॉसिबल सबसेट होगा वो सारे पॉसिबल सबसेट में से मैक्स और मिन का डिफरेंस निकालना है ना। वेयर द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू इन द सिलेक्टेड एलिमेंट इज मिनिमम एज कम्पेयर टू अदर डिफरेंट पॉसिबल सबसेट ऑफ पी एलिमेंट्स। और उसमें से भी जो डिफरेंस में सबसे मिनिमम डिफरेंस होगा उस वैल्यू को यहाँ पे अपने लोग को रिटर्न करना है। रिटर्न दिस मिनिमम डिफरेंस वैल्यू फंक्शन। एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट्स तो जो ये हमारा लिस्ट है और p इज इक्वल टू 5 गिवन है। मीन्स अपने लोग को एक बारी में 5 एलिमेंट लिस्ट का सिलेक्ट करना है, 5 एलिमेंट सेलेक्ट करना है। तो कोई भी रेंडमली अगर अपने लोग लेट्स जो हमने ये 5 एलिमेंट सेलेक्ट किया उसमें से सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है 56, मिनिमम कौन सा है 1, तो डिफरेंस हो जाएगा 55 का। तो ऐसे ही लेट्स जो हमने एक और ये वाला सेट ये वाला सबसेट चूज करा, इसमें भी मैक्सिमम एलिमेंट 56 है और मिनिमम एलिमेंट 7 है, तो इन दोनों का डिफरेंस इस बार ही हो जाएगा 49। तो ये सारा जो डिफरेंस होगा इसमें से जो सबसे मिनिमम होगा ना उसी को रिटर्न करना है। तो अब अप्रोच पे चलते हैं। अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद ये लिस्ट हमारा कैसा दिख रहा होगा, सबसे पहले 1 आएगा, देन 3 आएगा, देन 4, देन 7, देन 9, 9 टू टाइम्स आएगा, फिर 12, 13 एंड देन 56। तो ये हमारा लिस्ट हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, अपने लोग पेयर बनाते जाएंगे। जितना भी p इज इक्वल टू यहाँ पे 5 है तो 5 का पेयर बनाते चले जाएंगे। मीन्स अपने लोग पहले फर्स्ट 5 का पेयर बनाएंगे, फिर सेकेंड से लेके ये 5 तक, फिर थर्ड से लेके ये वाला, फिर ये 5 तक, फिर ये 5, फिर ये 5। और ऐसे कब तक करेंगे, जब तक हमारा एलिमेंट जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो लिस्ट से बाहर ना जाने लगे। मतलब अगर हम लोग पहला एलिमेंट 12 को चूज करते हैं तो सॉरी पहला एलिमेंट इस 9 को अगर चूज करें तो भी ये 4 एलिमेंट का ही सबसेट बनेगा। तो पांचवा एलिमेंट जब चूज करने जाएंगे तो लिस्ट से बाहर चले जाएंगे। तो इस केस में अपने लोग को इस केस से बचना होगा, है ना। तो अप्रोच क्या होगा बेसिकली, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, है ना। ये हमारा स्टार्ट होगा और एक हमारा एंड होगा। स्टार्ट को इनिशिएट करेंगे 0 से और एंड को इनिशिएट करेंगे जो p का वैल्यू है p-1 से। क्यों, क्योंकि फिफ्थ एलिमेंट फोर्थ पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये हमारा फोर्थ पोजीशन है, तो जो कि p-1 डेट इज इक्वल टू 5-1 के बराबर है। तो अपने लोग दो वेरिएबल इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और एंड डेट इज इक्वल टू p-1।
तो लेट्स अज्यूम हमने स्टार्ट को यहाँ पे स्टार्टिंग में रखा है और पी को एंड को यहाँ पे रखा है। और एक बार इस पूरा लूप को इटरेट कर रहे होंगे। और कब तक इटरेट करेंगे? जब तक हमारा जो ये एंड है ना, एंड हमारा यहाँ पे ना चला जाए। ये जो एंड है, सॉरी, ये जो हमारा एंड है लास्ट एलिमेंट तक ना चला जाए, तब तक हम लोग इटरेट कर रहे होंगे। तो डायरेक्ट कोड लिखते हैं पहले। तो पहले कोई भी फंक्शन लिखने से पहले डेफ सिंटेक्स लिखते हैं, देन फाइंड मिन डिफरेंस। ये हमारा फंक्शन का नाम होने वाला है शायद, हाँ डी कैपिटल होगा। और एम भी कैपिटल होने वाला है, जिसमें इनपुट ले रहे होंगे एक लिस्ट और एक पी पॉजिटिव इंटीजर। अपने लोग क्या करेंगे कि पहले लिस्ट को सॉर्ट कर देंगे। तो एल डॉट सॉर्ट से सॉर्टिंग का फंक्शन डायरेक्टली यूज कर लेंगे यहाँ पे। लिस्ट को सॉर्ट कर दिया हमने, और फिर क्या करेंगे, एक मिन वैल्यू, मिन डिफरेंस करके एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें लिस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट स्टोर कर देंगे। तो लिस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट सॉर्टिंग के बाद क्या होगा, जो सबसे लास्ट में होगा, तो एल ऑफ -1। और एक स्टार्ट कोमा एंड को इनिशिएट करेंगे। स्टार्ट इज इक्वल टू 0 होगा और एंड इज इक्वल टू होगा जो भी पी इनपुट में मिल रहा होगा, p-1। और एक वाइल लूप चलाएंगे जब तक हमारा p-1, जब तक हमारा p-1 जो है वो नॉट p-1, यहाँ पे हम अपने लोग एंड बोल सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज हमने एंड को असाइन करा है p-1। सो एंड इज लेस देन लेंथ ऑफ l। तब तक क्या होगा, ये जो न्यू डिफरेंस है उसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे। न्यू डिफरेंस क्या होगा, जो लिस्ट का एंड वाला पार्ट होगा माइनस लिस्ट का स्टार्ट वाला पार्ट। और अब इस न्यू डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे कि क्या ये जो न्यू डिफरेंस है वो हमारा मिनिमम डिफरेंस जो हमने पहले ही यहाँ पे इनिशिएट कर रखा है उससे क्या ये कम है। अगर उससे कम है तो इस मेन डिफरेंस को, इस मेन डिफरेंस को ये न्यू वाला डिफरेंस असाइन कर देंगे। और ऐसा कब तक करेंगे, जब तक हमारा एंड जो है लूप से लिस्ट से बाहर नहीं चला जाता है ना। तो कंपैरिजन किसके किसके बीच हो रहा होगा, इफ़ कंडीशन से कंपैरिजन ऐड कर देंगे यहाँ पे। इफ़ अगर हमारा न्यू डिफरेंस जो है लेसर देन मिन डिफरेंस हो गया, तो फिर क्या करना है, मिन डिफरेंस को असाइन कर देना है न्यू डिफरेंस। और इस लूप से बाहर निकलते ही अपने लोग को क्या करना है, स्टार्ट को प्लस इक्वल टू 1 कर देना है और एंड को भी प्लस इक्वल टू 1 कर देना है। और ये पूरा वाइल लूप से निकलने के बाद क्या करना है, ये पूरा वाइल लूप से निकलने के बाद अपने लोग को रिटर्न कर देना है मिन वैल्यू को, मिन डिफरेंस को, नॉट मिन वैल्यू। और इतना करते ही हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। सो दिस इज़ द होल सिंटेक्स। अब अपने लोग VS कोड पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है फॉर अ गिवन पार्टिकुलर एग्जाम्पल। सो हमने पहले VS कोड पे हम आ चुके हैं और हमारा जो फाइल का नाम होने वाला है वो grpa1.py है। अब यहाँ पे भी सेम वही फंक्शन कॉपी पेस्ट करना है। तो हमने क्या करा था, डेफिनेशन करके फाइंड मिन डिफरेंस करके एक फंक्शन बनाया था
जिसमें अपने लोग इनपुट ले रहे थे एक लिस्ट को और एक पॉजिटिव इंटीजर p को, और उसके बाद इस लिस्ट को सबसे पहले सॉर्ट कर रहे थे एल डॉट सॉर्ट से, जो कि इनबिल्ड फंक्शन होने वाला है, और एक मिन डिफरेंस करके अपने लोग वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे और उसको असाइन कर देते रहे थे लिस्ट का सबसे बड़ा वाला एलिमेंट, तो एल ऑफ -1, राइट। अब अपने लोग स्टार्ट और एंड को इनिशिएट करते थे, स्टार्ट कॉमा एंड इज इक्वल टू 0 कॉमा p-1, और इसके बाद एक वाइल लूप आता था। वाइल जब तक हमारा एंड लेसर देन लेंथ ऑफ एल है तब तक क्या होगा, एक न्यू डिफरेंस कैलकुलेट करके आएगा। न्यू डिफरेंस इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ एंड माइनस लिस्ट ऑफ स्टार्ट, और इफ़ ये जो हमारा न्यू डिफरेंस है अगर लेसर देन हो गया मिन डिफरेंस से, तो फिर क्या करेंगे, मिन डिफरेंस को असाइन कर देंगे न्यू डिफरेंस, और इस इफ लूप के बाहर अपने लोग स्टार्ट प्लस इक्वल टू 1 कर देना है और एंड प्लस इक्वल टू 1 कर देना है, और इस वाइल लूप के बाहर रिटर्न कर देना है मिन डिफरेंस को। तो ये हमारा बेसिकली कोड होने वाला है। और इस पार्टिकुलर लिस्ट के लिए जो अपने लोगों ने एग्जांपल में देखा था, अपना आंसर जो आ रहा था, आंसर इज इक्वल टू 6 आ रहा था। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा आउटपुट फिर से 6 आ रहा है। तो हम लोग टर्मिनल पे जाके python 3 grpa 1.py करके फाइल को रन करते हैं, और इसके लिए हमने ये पहले से ही प्रिंट करा रखा है, प्रिंट फाइंड मेन डिफरेंस ऑफ l, 5, जहाँ पे 5 हमारा p का वैल्यू है और l हमने पहले से ही डिफाइन कर रखा है। तो हमारा आंसर 6 प्रिंट हो जाना चाहिए, तो हमने रिटर्न प्रेस करा और ये हमारा आउटपुट 6 आ चुका है एज यू सी इन माई टर्मिनल। सो आई होप ये कोड तुम लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट GRPA के क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।